नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 37 को कवर कर लिया था। तो आज के दिन दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को करेंगे। यहाँ पे ये केस स्टडी का पोर्शन चल रहा है इसमें, और ये आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 38। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से देखना इसे। अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स। एक क्यूबॉइड शेप में इसमें लकड़ी का एक बॉक्स बनाना है, क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। जो इसमें जितने भी साइड्स होते हैं या फेसेस होते हैं, जैसे 6 फेसेस होते हैं इसमें, तो सबके सब क्या होने चाहिए? क्लोज। विच हैज अ स्क्वायर बेस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया कि जो क्यूबॉइड है उसका बेस स्क्वायर शेप में होना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल। और साथ ही साथ इसमें कहा है फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। ये कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, कि जो क्यूबॉइड बनाना है उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, साथ ही साथ उसका बेस क्या हो जाएगा? स्क्वायर शेप में होगा। फिर इसमें कहता है सिंस ही इज शॉर्ट ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द बॉक्स ऑन कंप्लीशन। वो कंप्लीट होने के बाद बॉक्स को पेंट करना चाहता है, लेकिन ही इज शॉर्ट ऑफ द पेंट, पेंट की थोड़ी कमी है उसके पास। ही वांट्स द सरफेस एरिया टू बी मिनिमम। वो चाहता है कि सरफेस एरिया क्या हो जाए? मिनिमम। क्योंकि सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो हमारा पेंट क्या होगा? कम यूज होगा या कम लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है इसमें। पार्ट 1, टेकिंग लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स। जैसा कि दिया है कि क्यूबॉइड या जो बॉक्स है उसका बेस स्क्वायर शेप में है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ को कितना लेना है? x मीटर, एंड हाइट इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, तो कहता है कि एक्सप्रेस द सरफेस एरिया s ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड इट्स वॉल्यूम v विच इज कांस्टेंट। मतलब हमको सरफेस एरिया है किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसमें एक्सप्रेस करना है? एक तो x के टर्म में, एंड इट्स वॉल्यूम v के टर्म में रखना है हमें। मतलब x और v के टर्म में, y के टर्म में नहीं होना चाहिए सरफेस एरिया। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में जो बॉक्स बनाने के लिए बोला गया है उसका फिगर मैंने बना लिया है। देखिए यहाँ पे बेस का लेंथ है x, ब्रेथ है x, और ये जो बॉक्स है उसकी हाइट है y। तो सबसे पहले देखिए कहा है कि सरफेस एरिया को हमें एक्सप्रेस करना है x और वॉल्यूम v के टर्म में। तो देखिए पहले इसमें क्या है। फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट में लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर,
एंड हाइट इक्वल्स टू वाई मीटर। तो L की जगह x आएगा, लेंथ x, मैंने यूनिट नहीं लिखा है यहाँ पे, b है यहाँ पे x ब्रेथ, और हाइट है यहाँ पे y। तो दोस्तों आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है। एक्चुअल में सारे के सारे क्लोज्ड हैं, तो सरफेस एरिया से यहाँ पे हमारा मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे 2 एल इंटू बी, ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। तो और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सरफेस एरिया है उसको x और v के टर्म में लिखना है, ना कि y के टर्म में। तो हम पहले y को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है इसका x, यहाँ v लिख देंगे, ब्रेथ है यहाँ पे x, और हाइट कितनी है y। तो v हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू वाई, या y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा v बाई एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 4x है, यहाँ पे है y को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं v बाई एक्स का स्क्वायर। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और s हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 v बाई एक्स। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ पे, देखिए x x कैंसिल हुआ, हो जाएगा 4v बाई एक्स, सरफेस एरिया आ गया। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहता है। अब देखिए सेकंड पार्ट दोस्तों कहता है कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ एस। हमें s को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखना कि वॉल्यूम हमारा फिक्स है, तो s को तो हमने v के टर्म में लिख रखा है। तो अगर v को हम यहाँ पे जब s को डिफरेंशिएट करेंगे तो v को हम एक कांस्टेंट की तरह लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। तो आप ध्यान से देखिए हमने पार्ट 1 में ही लिख दिया था सब। वॉल्यूम कितना है एक्स स्क्वायर वाई, और सरफेस एरिया s हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x वाई, या s कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। फर्स्ट पार्ट में ही हमने y की वैल्यू को लिख दिया था v बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ रख के ये आ गया था। अब दोस्तों हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, s को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 4v यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 4v, और डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4v,
और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ddx ऑफ s, 2 × 4x माइनस 4v/x स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमने कर लिया सेकंड पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसका देखते हैं दोस्तों, थर्ड में भी दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट। तो थर्ड का ए पार्ट कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द सरफेस एरिया s इज मिनिमम। s को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी डी एक्स ऑफ s को 0 रखेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, फिर s को दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करके साइन देखेंगे, और मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा कहता है। तो चलिए करते हैं हम थर्ड के ए पार्ट को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए नोट कर लिया है सब। देखिए थर्ड का ए पार्ट, यहाँ पे है डी डी एक्स ऑफ एस, जो कि हमने सेकेंड पार्ट में ही फाइंड किया था, 4x माइनस 4v/x स्क्वायर। तो हम यहीं पे दोस्तों दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d²s/dx स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 × dx ऑफ x माइनस 4v × dx, और डिनोमिनेटर का x² न्यूमरेटर में जाएगा तो x⁻⁻²। यहाँ पे दोस्तों x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 4v, x⁻⁻² का डेरिवेटिव -2, x⁻n−1। तो दोस्तों ये हो जाएगा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 4 -4 × -2 प्लस 8v, x⁻³ आएगा, जिसे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में x³। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पे x को हम कुछ भी कोई भी नंबर रखेंगे, पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ दिया है तो पॉजिटिव ही होगा। तो सीधी सी बात है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से s क्या हो जाएगा, मिनिमम। लेकिन अब वो x की वैल्यू कितनी होगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पुटिंग dx ऑफ s इक्वल्स टू 0। ये हम क्यों करते हैं, ये हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों उसी पे s हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस 4v डिवाइडेड बाई x² इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 4v/x²। तो यहाँ 4 से 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे v, या x हो जाएगा दोस्तों v⁻⁻⁴। तो ये जो x की वैल्यू आया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, डबल ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे साइन चेक करेंगे दोस्तों। तो देखिए कितना होगा, देखिए d²s/dx² इक्वल्स टू 4 प्लस, देखिए यहाँ लिखा है 8v/x³।
तो 8v, और दोस्तों एक्स क्यूब कितना है यहाँ पे, एक्स क्यूब तो यहाँ पे कितना है, v दिया है इसमें। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा v, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि s इज मिनिमम बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट when x इक्वल्स टू v टू द पावर 1/3। तो ये दोस्तों हमने थर्ड के ए पार्ट को कंप्लीट किया है। अब आते हैं थर्ड के हम बी पार्ट पे। लेकिन दोस्तों इसमें शायद x और y में रिलेशन कहा है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको देखिए x आ गया हमारा v टू द पावर 1/3। अब v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। v कितना निकाल रखा है हमने, x² y। तो पहले तो क्यूब कर देते हैं, तो x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे v, और v हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x² y। तो x क्यूब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे x² इंटू वाई। तो x² से x कटेगा, तो x इक्वल्स टू वाई। ये रिलेशन आ गया। ये कब के लिए सही है, व्हेन s सरफेस एरिया s इज मिनिमम। सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब होगा, जब x और y दोनों ही सेम होंगे। तो अब ये कंप्लीट हुआ हमारा थर्ड का ए पार्ट, और अब आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बी पार्ट में क्या कहता है, ध्यान से आप देखना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। बी पार्ट कहता है कि इफ सरफेस एरिया एस इज कांस्टेंट, मतलब अब v की बजाय इसने s को कांस्टेंट कर दिया। मतलब सरफेस एरिया s अब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। द वॉल्यूम v इक्वल्स टू 1/4 sx माइनस 2x³। यहाँ पे देखिए v को लिख भी दिया है इसने s और x के टर्म में। अच्छा किया इसने कि हमारा काम और आसान कर दिया। s को कांस्टेंट का और वॉल्यूम को, अब इस बार v को उसने s के टर्म में लिख दिया। s बीइंग द एज ऑफ बेस, ठीक है वो तो दिया ही था। so that volume v is maximum for x equals to √s/6। इसका मतलब कि ये जो v दिया है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज में हमको फाइंड करना है कि आखिर ये x की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है। तो चलिए दोस्तों लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं हम। तो देखते हैं दोस्तों बी पार्ट। देखिए यहाँ पे s कांस्टेंट दिया है, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। v दिया है 1/4 sx माइनस 2x³, ठीक है। अब हम v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू 1/4 कॉन्स्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ sx माइनस 2x³। तो कितना हो जाएगा 1/4, और s कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, s इंटू 1 माइनस 2, और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/4 s माइनस 6x²। ये है हमारा डी डी एक्स ऑफ v। अब हमें मैक्सिमाइज करना है v को, वॉल्यूम को, तो हमें इसके सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। तो चलिए इसी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ v, डी एक्स सॉरी d² v/dx², ये लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/4 डी डी एक्स ऑफ s माइनस 6x²। अब ये कितना होगा 1/4,
एस कांस्टेंट है तो एस का डेरिवेटिव 0 -6 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो दोस्तों ये हो जाएगा -12/4x। अब हम 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, d²v/dx² इक्वल्स टू -3x विच इज लेस देन 0। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों एकदम क्लियर है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे x लेंथ है, ब्रेथ है, जो भी है, बेस दिया है, इसका बेस का डायमेंशन, तो एज दिया है, तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि -3x नेगेटिव होगा। लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए दोस्तों हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पुटिंग dx ऑफ v इक्वल्स टू 0। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे 1/4 s -6 x² इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा s -6 x² इक्वल्स टू 0, या 6x² दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे s। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x² हो जाएगा यहाँ पे s/6, या x हो जाएगा यहाँ पे √s/6। तो दोस्तों ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे सेकेंड डेरिवेटिव में v के, d²v/dx² हो जाएगा यहाँ पे -3x, और x की जगह रखेंगे हम -3√s/6। तो दोस्तों देखिए लेस देन 0 आ गया, और लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होने पे क्या हो जाएगा कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, v इज मैक्सिमम। तो लिखेंगे बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट v is maximum when x equals to √s/6। तो दोस्तों ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 38 के सारे पार्ट्स को, और इसी के साथ हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया। अगर इसके सारे पार्ट्स को देखना है, और साथ ही साथ मैंने सैम्पल पेपर को भी सॉल्व किया है, अगर सारी वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, जो यूट्यूब चैनल है स्कूल मैथमेटिक्स, उसके प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें आपको एक सीरियल से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं रिवीजन वाले क्वेश्चंस, उनको मैं अलग से तैयार करूंगा, और कोशिश रहेगी मेरी कि हर वीडियो में एक या दो अच्छे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया जाए, जिसको आप टाइम टू टाइम देखते रहोगे और सॉल्व करते रहोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।